हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की इंग्लिश, जिसमें कि हमारा चैप्टर चल रहा था जो कि एक पोम है, अ कंक्रीट एग्जाम्पल। उसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे थे। क्विकली रिवाइज करेंगे लास्ट क्लास का और देन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था द स्पीकर ऑफ द पोम माइट हैव फेल्ट सॉरी फॉर स्टेपिंग ऑन मिसेज जोन्स फ्लावर। जो स्पीकर है, स्पीकर कौन है यहाँ पर? स्पीकर इज पोइट। पोइट ही यहाँ पर क्या है? स्पीकर है। और दूसरा पर्सन कौन है? मिसेज जोन्स, जिनके पास एक गार्डन है। और गार्डन क्या है? पोइट को लगता है, स्पीकर को लगता है कि ये क्या है? पत्थरों से भरा हुआ एक गार्डन है। उन्होंने इस पर गार्डन में फ्लावर्स भी कैसे लगाए हैं? पिन की हेल्प से। और जो फ्लावर के हैं बहुत ही डेलिकेट हैं। ठीक, ये हमने पोम देखी थी। और उसके बाद क्या होता है? स्पीकर और मिसेज जोन्स, ठीक है, काफी टाइम तक, क्वार्टर एन आवर, पोम में देखा होगा आपने, क्वार्टर एन आवर यानी 15 मिनट तक एक फ्लावर के बारे में, एक ब्यूटीफुल फ्लावर के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद जब इतनी देर तक बात करते हैं तो पोइट या स्पीकर उन्हें पूछते हैं कि वो फ्लावर कहाँ है। देन मिसेज जोन्स रिप्लाई करती है कि आप उसके ऊपर ही खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग ऑन दैट फ्लावर। ठीक, चलिए, तो यही यहाँ पर बोला गया है। द स्पीकर ऑफ द पोम माइट हैव फेल्ट सॉरी फॉर स्टेपिंग ऑन मिसेज जोन्स फ्लावर। उसने क्या है? स्पीकर ने मिसेज जोन्स के फ्लावर पे क्या करा? पैर रख दिया या उस पर खड़े हो गए। When we make a mistake, we must express regret and apologize for our actions. जब हम मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते हैं, तो हम क्या है? माफी मांगते हैं, अपोलोजाइज करते हैं उस चीज के लिए। तो सबसे पहले हमने देखा था when we apologize to a friend or family member, जब हम फैमिली मेंबर और फ्रेंड को अपोलोजाइज करते हैं, we use informal language, हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक, देन हमारे पास क्या है? ये आप सभी को पता है, आपने लेटर्स जैसे पढ़े होंगे। ठीक है, लेटर राइटिंग आपने की होगी। वहां पर भी क्या है? जब हम लोग अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स को लेटर लिखते हैं तो वो क्या होता है? हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है। और दूसरा होता है फॉर्मल लेटर, जो कि किसी ऑफिशियल, अपने स्कूल के प्रिंसिपल या फिर किसी ऑफिस के किसी ऑफिसर को या किसी हायर अथॉरिटीज को हम लिखते हैं। वो क्या है? फॉर्मल लेटर होता है। उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। इस तरीके से हमें क्या करना है? हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उनको, उनमें हम किस तरीके से अपोलोजाइज करेंगे, किस तरीके से रिग्रेट करेंगे, माफी मांगेंगे उसके लिए, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले था हमारे पास यू हैव ईटन योर ब्रदर्स शेयर ऑफ स्वीट्स। आपने अपने ब्रदर का, अपने भाई के शेयर का मिठाई खा लिया है, उसके लिए आप कैसे अपोलॉजी करोगे? नेक्स्ट, यू हैव ब्रोकन योर सिस्टर्स फ्लावर क्राफ्ट। आपने अपनी सिस्टर का फ्लावर क्राफ्ट तोड़ दिया है। नेक्स्ट, यू एक्सीडेंटली स्पिल्ड इन ऑन योर मदर्स इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आपने क्या है? अपने जो मदर के इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे इंक स्पॉइल कर दी है, स्पिल कर दी है। नेक्स्ट, यू फॉरगॉट टू ब्रिंग योर फ्रेंड्स नोटबुक टू द स्कूल आफ्टर बोरोइंग इट। आप अपने फ्रेंड की नोटबुक लाना भूल गए स्कूल, जिसको आप लेकर गए थे। ठीक, चलिए, तो आंसर्स हम देखते हैं इसके, किस तरीके से हमने आंसर किए थे। ठीक, चलिए चलिए, यहाँ पर हमने अपोलॉजी देखी थी, क्विकली रिवाइज करेंगे इसको। सबसे पहला है हमारा, कौन सा सेंटेंस था हमारा? सबसे पहला सेंटेंस था यू हैव ईटन योर ब्रदर्स शेयर ऑफ स्वीट्स। तो उसके लिए अपोलॉजी कैसे करेंगे? आई एम रियली सॉरी आई एट योर स्वीट्स बाय मिस्टेक। आई डिडंट मीन टू अपसेट यू। मैंने क्या है? गलती से खा दिया था, मेरा आपको अपसेट करने का कोई इरादा नहीं था। ठीक, तो रिस्पॉन्स क्या होगा? इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। कोई बात नहीं, अब इसके लिए इतने परेशान मत हो। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट अपोलॉजी है यू हैव ब्रोकन योर सिस्टर्स फ्लावर क्राफ्ट। तो उसके लिए अपोलॉजी क्या होगी? प्लीज फॉरगिव मी, आई एक्सीडेंटली ब्रोक योर फ्लावर क्राफ्ट। आई डिडंट डू इट इंटेंशनली। ये इंटेंशनली नहीं किया गया है, जानबूझकर नहीं किया गया है, गलती से टूट गया है। ठीक, तो इस तरीके से क्या है? अपोलॉजी
ले रहे हैं। तो रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, दैट्स ऑल राइट, आई कैन मेक अ न्यू वन। आपकी सिस्टर जो भी हैं वो बोलेंगी कि मैं क्या है, कोई बात नहीं, मैं इसको एक और नया बना लूंगी। थर्ड, यू एक्सीडेंटली स्पिल्ड इंक ऑन योर मदर्स इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अपनी जो मदर है उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे इंक स्पॉइल कर दी थी। तो अपोलॉजी क्या होगी, मॉम आई एम वेरी सॉरी फॉर स्पिलिंग इंक ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, इट वाज एन एक्सीडेंट। ये क्या है, गलती से हुआ है, इंटेंशनली नहीं किया है। इट्स फाइन, जस्ट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। तो रिस्पॉन्स क्या है, अगली बार से इसका ध्यान रखिए। आप लोगों से भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो क्या बोला जाता है कि नेक्स्ट टाइम से आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एपोलॉजी, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर नोटबुक। आप अपने फ्रेंड की नोटबुक लेके गए हैं और उसको लाना भूल गए हैं। तो आई एम सॉरी आई फॉरगॉट योर नोटबुक, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग इट टुमारो। मैं उसको क्या है, कल लेकर आऊंगा, आज मैं लाना भूल गया। तो रिस्पॉन्स हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, जस्ट मेक श्योर यू रिमेंबर इट नेक्स्ट टाइम। ये बात ध्यान रखना कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं, नेक्स्ट टाइम इसको जरूर से लेके आएं, ठीक है। चलिए देखेंगे इनको एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम किस पर, फॉर्मल, ठीक है। अभी तक हम इनफॉर्मल देख रहे थे, जो अपने हम फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, रिलेटिव्स को लिखते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वी अपोलोजाइज टू समवन इन अथॉरिटी लाइक अ प्रिंसिपल और अ टीचर इन अ फॉर्मल सेटिंग, वी यूज फॉर्मल लैंग्वेज। जब किसी ऑफिशियल को ऐसे लिख रहे हैं तो फॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे। वर्क इन पेयर्स एंड टेक टर्न्स टू अपोलोजाइज फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड रेस्पॉन्ड टू द अपोलॉजी। हमने रेस्पॉन्ड करना है, इन पे कैसे अपोलॉजी हम लेंगे। फर्स्ट, यू डिड नॉट ब्रिंग एन असाइनमेंट दैट वाज ड्यू फॉर सबमिशन। आप असाइनमेंट नहीं लाए जो सबमिशन के लिए ड्यू था। यू आर लेट टू स्कूल फॉर द पास्ट 3 days। आप लास्ट 3 days से लगातार स्कूल लेट आ रहे हैं। हैड टू मीट द प्रिंसिपल, उसके लिए आपको क्या है, प्रिंसिपल सर से मिलना है। नेक्स्ट, यू डिड नॉट सबमिट योर प्रोजेक्ट वर्क एंड वर आस्क्ड टू एक्सप्लेन। आपने अपना प्रोजेक्ट वर्क सबमिट नहीं किया है, क्यों नहीं सबमिट किया है उसका आपने रीजन बताना है विद अपोलॉजी। तो आंसर देखेंगे हम। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर नॉट ब्रिंगिंग द असाइनमेंट दैट वाज ड्यू टुडे, आई रिग्रेट द डिले। मैं क्या है, डिले के लिए माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट, इसका रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, अपोलॉजी एक्सेप्टेड, प्लीज एंश्योर इट्स सबमिटेड टुमारो। इसको क्या है, आप कल जरूर से लेके आएंगे। नेक्स्ट, आई ओ यू एन अपोलॉजी फॉर बीइंग लेट दीज लास्ट फ्यू डेज। मैं क्या है, लास्ट फ्यू डेज से लेट हो रहा हूँ, उसके लिए अपोलॉजी लेता हूँ, माफी मांगता हूँ। आई मेक श्योर इट डजंट हैपन अगेन। ये क्या है, आगे से नहीं होगा, ठीक है। रेस्पॉन्स क्या होगा, थैंक यू फॉर एडमिटिंग इट, प्लीज बी पंक्चुअल देयर आफ्टर, हेयर आफ्टर। आप क्या है, अभी के लिए कोई बात नहीं, ठीक है लेट हो गए आप, बट नेक्स्ट टाइम से आपको पंक्चुअल रहना है, बी पंक्चुअल फॉर योर टाइमिंग्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपोलॉजी क्या है, आपने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है तो क्या होगा, आई एम सॉरी फॉर नॉट सबमिटिंग माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, इट वॉन्ट हैपन अगेन। ये आगे फिर से नहीं होगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आई अप्रिसिएट योर ऑनेस्टी, प्लीज मीट द नेक्स्ट डेडलाइन। नेक्स्ट डेडलाइन का मतलब है कि आपकी जो डेडलाइन है, लास्ट डेट जो है, उससे पहले आप इसको सबमिट करा दें, ठीक। चलिए देखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था नोटिस राइटिंग, जो कि क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कैसे आप नोटिस लिख सकते हैं, कैसे नोटिस को लिखा जाता है। आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बोला गया था कि आप क्या है, इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए और नोट राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, बाकी भी आप क्या है, तैयार कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमें क्या था, यू आर अ मेंबर ऑफ द नेचर क्लब। आप क्या हैं, द नेचर क्लब के मेंबर हैं। अपने स्कूल के ड्राफ्ट नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 8 अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ हब गार्डन। आपने क्या करना है, एक नोटिस लिखना है जिसमें आप 6 to 8 ग्रेड के स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, हब गार्डन के इनॉग्रेशन के लिए इनवाइट कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से एलोवेरा, मिंट, कैरम और होली बेसिस, जिसे कि हम तुलसी भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब लगी हुई है, मिंट, पुदीना, एलोवेरा, आप सभी को पता है ये क्या है, हर्ब गार्डन बना हुआ है किस तरीके से। तो इसमें हमने क्या है, किस तरीके से नोटिस लिखते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है जो हमने
ध्यान रखने हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है मेंशन द पर्पस ऑफ राइटिंग। मेंशन होना चाहिए पर्पस ऑफ राइटिंग, क्यों लिखा जा रहा है, देन डेट, टाइम, वेन्यू एंड एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी बहुत जरूरी जानकारी जो हो उस नोटिस में होनी चाहिए। नेक्स्ट, यूज फॉर्मल लैंग्वेज इन द थर्ड पर्सन फॉर्म। यहाँ पर क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज होगा। थर्ड पर्सन आप सभी को पता है, ग्रामर हमने पढ़ा है, तो थर्ड पर्सन के बारे में आप सभी को पता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमने पढ़ा था। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर और थर्ड पर्सन होता है अदर, द पर्सन whom वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक। राइट द नोटिस इन बॉक्स। नोटिस को क्या है, एक बॉक्स में लिखा जाता है, इस तरीके का क्या है फॉर्मेट रहेगा। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन नोटिस, ये लिखेंगे हम एज इट इज, नोटिस लिखेंगे। उसके बाद टाइटल आएगा यहाँ पर और बॉडी ऑफ द नोटिस, इस साइड को डेट, देन नीचे नेम, सिग्नेचर और क्लास, ठीक। जैसे कि यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट देखा था, क्या है, स्कूल का नाम है नेचर क्लब, देन नोटिस, जो डेट है वो हमने लिख दी। उसके बाद टाइटल आएगा इनॉग्रेशन ऑफ द स्कूल हब गार्डन। उसके बाद उसमें जो भी हमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, डिटेल्स हैं वो लिखेंगे, और यहाँ पर डेट, टाइम और वेन्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप बाकी डिटेल्स लिखेंगे। स्टूडेंट हु विश टू वॉलंटियर और पार्टिसिपेट इन द प्लांटेशन ड्राइव कैन कॉन्टेक्ट, किससे कॉन्टेक्ट करना है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कब तक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टाइमिंग क्या है। ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रेड 6 to 8 आर वेलकम टू अटेंड एंड लर्न अबाउट यूजफुल हर्ब्स सच एज मिंट, तुलसी एंड एलोवेरा, ठीक। लेट्स ग्रो ग्रीन एंड लर्न टुगेदर। तो यहाँ पर किससे कांटेक्ट करना है, जो मेंबर है नेचर क्लब के, वो अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अमृत उद्यान इज अ गार्डन स्प्रेड ओवर एन एक्सपेंस ऑफ 15 एकड़ अराउंड राष्ट्रपति भवन। अमृत उद्यान क्या है, 15 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन, या हम बोलें उसको प्रेसिडेंट हाउस। इट हैज मल्टीपल अट्रैक्शंस दैट इंक्लूड्स अ स्पेशली क्यूरेटेड गार्डन फॉर चिल्ड्रन कॉल्ड बाल वाटिका। वहां पर हमें क्या मिलता है, बाल वाटिका, अ ट्री हाउस, नेचर्स क्लासरूम एक्सेट्रा। इट ऑल्सो हैज द बोंजाई, बोंजाई होते हैं जिसे हम बोलते हैं, कोई भी ट्री है, प्लांट है, उसका छोटा सा, ठीक है, उसी का कैटेगरी होती है, बट हाइट में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। हर्बल 1, हर्बल 2, टेक्टाइल गार्डन, आरोग्य वनम एंड सर्कुलर गार्डन्स विद अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ये क्या है, स्पीसीज हैं प्लांट्स की, फ्लोरा एंड फोना, आप साइंस में पढ़ते हैं इसको। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये राष्ट्रपति भवन है, ठीक है। नाउ फाइंड आउट अबाउट पॉपुलर गार्डन्स इन योर रीजन एंड शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो अब क्या करना है, ये तो राष्ट्रपति भवन की बात हो गई, जहां पर क्या है 15 एकड़ में फैला हुआ है, जहां पर डिफरेंट टाइप की गार्डन्स हैं, ठीक। आपने क्या बताना है, आपके एरिया में, आपके रीजन में, लोकेलिटी में जो भी गार्डन्स हैं वो किस तरीके के हैं, उनके बारे में आपने लिखना है, ठीक है। नाउ फाइंड अबाउट पॉपुलर गार्डन्स इन योर रीजन एंड शेयर योर क्लासमेट एंड टीचर, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। अब यहाँ पर क्या है, अपने अकॉर्डिंग आप इसमें आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है। आप जिस सिटी में हैं वहां पर जो फेमस गार्डन है, ठीक है, तो उस तरीके से उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, एक सैंपल है। नेम ऑफ द गार्डन, लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन, लोकेशन है बेंगलुरु कर्नाटका। इस तरीके से आप अपनी लोकेशन लिख सकते हैं कि अट्रैक्शंस क्या है, वहां पर क्या चीज ऐसी हैं जिनको देखा जाता है। स्प्रेड अक्रॉस 240 एकर्स इन द सिटी सेंटर, कितने एकड़ में है, 240 एकड़ में, जो कि बहुत लार्ज एरिया होता है। होम टू मोर देन 1800 वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड हर्ब्स। तो वहां पर क्या है, 1800 वैरायटीज हैं ट्रीज, हर्ब्स और प्लांट्स की, ठीक। नेक्स्ट,
features a famous glass house inspired by London's Crystal Palace। वहां पर एक क्या है, फेमस ग्लास हाउस भी है जो किससे इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड बाय लंदन क्रिस्टल पैलेस यूज्ड फॉर फ्लावर एग्जीबिशन। ग्लास हाउस है तो उसको किसके लिए, फ्लावर एग्जीबिशन के लिए, उसके अंदर फ्लावर्स को रखा जाता है जब क्या है, एग्जीबिशन होता है। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको, देन हम आगे आगे देखेंगे इसको। इतना नोट कर लीजिए आप। ये एक सैंपल आंसर है, ठीक है, ये सैंपल आंसर है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने रीजन में अपने एरिया का भी इसमें लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी में है, क्या फीचर्स हैं, हैज अ लेक फाउंटेन्स एंड सेंचुरीज ओल्ड ट्रीज। वहां पर लेक है, फाउंटेन है और बहुत पुराने पेड़ हैं, ठीक है, जो काफी टाइम से वहां पर है। कंटेन्स एन एंशिएंट रॉक फॉर्मेशन बिलीव्ड टू बी ओवर 3000 मिलियन ईयर्स ओल्ड। तो वहां पर क्या है, एक रॉक फॉर्मेशन भी है जिसको लगभग 3000 मिलियन ईयर्स ओल्ड माना जाता है। ठीक, इतना पुराना वहां पर बना हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वहां पर की अट्रैक्शंस क्या है, चिल्ड्रंस अट्रैक्शन, बच्चों के लिए ओपन ग्रीन स्पेसेस फॉर प्लेइंग, खेलने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस है, ओपन स्पेस है। वॉकिंग पाथ एंड इंफॉर्मेशन बोर्ड अबाउट प्लांट्स, तो वहां पर चलने के लिए रास्ता है और इंफॉर्मेशन बोर्ड्स अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स जो भी बने होंगे साथ में उनके एक बोर्ड लगा है होगा जिसमें प्लांट्स की इंफॉर्मेशन लिखी होगी। स्टनिंग फ्लोरल डिस्प्लेज ड्यूरिंग एनुअल फ्लावर शोज, जब एनुअल फ्लावर शो होता है तो वहां पर क्या है, बहुत सुंदर सुंदर फूल वहां पर डिस्प्ले किए जाते हैं, फ्लावर डिस्प्ले किए जाते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्या वैल्यूज होंगी उनकी, ठीक है, एजुकेशनल वैल्यूज क्या होंगी, एक्सीलेंट फॉर स्कूल ट्रिप्स एंड एनवायरमेंटल लर्निंग, स्प्रेड्स अवेयरनेस अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड प्लांट कंजर्वेशन। अदर वेल नोन गार्डन्स इन डिफरेंट सिटीज इंक्लूड, और बाकी भी यहाँ पर क्या है, संजय गांधी बॉटनिकल गार्डन पटना में, हैंगिंग गार्डन्स मुंबई में, मुगल गार्डन्स श्रीनगर और ईडन गार्डन्स कोलकाता। हिस्टोरिक पार्क नॉट द स्टेडियम, यहाँ पर बात हो रही है ईडन गार्डन्स, एक स्टेडियम भी है, क्रिकेट स्टेडियम भी है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पार्क की, ठीक है, ये एक पार्क भी है ईडन गार्डन और एक स्टेडियम भी है जहाँ पर क्रिकेट के मैच होते हैं। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। आगे इसी में एक गार्डन और है जिसका नाम है नेहरू जूलॉजिकल पार्क एंड गार्डन्स, जो कि हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, अ herbarium is a collection of plant samples preserved for long term study। herbarium क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्लांट सैंपल्स, जहां पर प्लांट्स के सैंपल्स को प्रिजर्व रखा जाता है लंबे समय के लिए। ठीक है, लंबे समय से के लिए रखा जाता है, क्यों, स्टडी करने के लिए। ठीक, अगर अभी जो प्लांट्स होते हैं उनको हम प्रिजर्व कर देंगे और आने वाले टाइम में हम क्या है उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, ये जो आने वाली जनरेशन है, ठीक है, उसको स्टडी कर सकती है। यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट्स माउंटेड ऑन पेपर, इनको क्या किया जाता है, यूजुअली इनको ड्राई फॉर्म में रखा जाता है या फिर पेपर पर माउंट किया जाता है। नाउ कलेक्ट सम fallen flower and leaves from your neighborhood, place them in folds of a newspaper carefully and put a pile of books on them. After 1 week, take them out and use them to make make a card, wall hanging or any other artwork. A sample has been given for your reference. तो अब आपने क्या करना है, आपने देखा होगा अगर आप किसी प्लांट को, किसी फ्लावर को, ठीक है, जो छोटे प्लांट्स हैं उनको अपनी नोटबुक के अंदर रखते हैं, कुछ टाइम तक आप उसको रखते हैं तो क्या है उसी में ड्राई हो जाता है, सूख जाता है और कई बार नोटबुक में या पेज में उसका इम्प्रेशन आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से हमने क्या करना है, जो फॉलन फ्लावर्स हैं यानी कहीं पर जो फ्लावर प्लांट्स हैं वहां पर जो गिरे होंगे उनको क्या करना है, आपने कलेक्ट करना है और उनको न्यूज़पेपर में रख कर ऊपर से बुक से उनको
प्रेस करना है या उनके ऊपर हम बोल सकते हैं बुक्स रखनी है, तो इस तरीके से क्या होगा, जो पेपर है वहाँ पर प्लांट्स दिखेंगे आपको और कुछ क्या है सूख जाएंगे। यहाँ पर आपको सैंपल देखने को मिलता है किस तरीके से उसको रखा जा सकता है। ठीक, ये एक्टिविटी आपके लिए है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से आप उनको फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं और केयरफुली उनको बुक में रखते हैं। ठीक है, पाइल करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, आंसर हम देखेंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी आपकी अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। कैसे करनी है, माई हर्बेरियम एक्टिविटी, कलेक्टेड फॉलन लीव्स एंड फ्लावर्स फ्रॉम माई नियरली पार्क एंड गार्डन। आप भी क्या है इस तरीके से अपने पास में जो पार्क है, गार्डन है, वहां से फॉलन लीव्स और फ्लावर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। दीज इंक्लूडेड गुलमोहर लीव, हिबिस्कस फ्लावर, मैंगो लीफ, ठीक है, बोगनविलिया पेटल एंड नीम लीफ। उसमें डिफरेंट क्या है, प्लांट हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, लीफ हो सकते हैं। उसके बाद आपने कौन से स्टेप हैं जो फॉलो करने हैं, स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड। सबसे पहले क्या करना है, आई प्लेस्ड ईच फ्लावर एंड लीफ केयरफुली बिटवीन न्यूज़पेपर शीट्स। सभी जो फ्लावर हैं और लीव्स को हैं न्यूज़पेपर शीट्स में रखना है। सेकंड, I put a stack of books on top to press them flat। उसके बाद उसके ऊपर बुक्स को रखा जा रहा है ताकि वो क्या हो जाए, प्रेस हो जाए। थर्ड, I left them for about a week to dry completely। उनको एक हफ्ते तक ऐसे ही रखा जा रहा है जिससे कि वो क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, सूख जाए। ठीक है, चलिए देखेंगे इसको। ये स्टेप्स आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप इसका देखेंगे हम। अब उसके बाद हम क्या करेंगे उसमें, ठीक है, हाउ आई यूज्ड देम, उनको कैसे यूज किया जा सकता है। आफ्टर अ वीक आई यूज्ड द ड्राइड फ्लावर्स एंड लीव्स टू क्रिएट अ हैंडमेड टीचर्स डे ग्रीटिंग कार्ड। अब क्या किया जा रहा है, टीचर्स डे का ग्रीटिंग कार्ड उससे बनाया जा रहा है। आई डेकोरेटेड द फ्रंट विद हिबिस्कस एंड बोगनविलिया पेटल्स एंड यूज्ड अ मैंगो लीफ एज अ बॉर्डर। उसके बाद क्या किया, डेकोरेट किया किससे, the front of hibiscus and bougainvillea petal and used a mango leaf as border। mango leaves को क्या है, as a border यूज किया है। I wrote the message, thank you for helping me grow। मुझे क्या है, ग्रो करने के में हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक कर रहे हैं अपने टीचर को। व्हाट आई लर्न, क्या सीखा, दिस एक्टिविटी टॉट मी हाउ टू प्रिजर्व प्लांट सैंपल्स सेफली एंड यूज देम creatively। I realized how nature can inspire beautiful art and understood the concept of a herbarium better। तो इससे क्या सीखा मैंने, कैसे प्लांट सैंपल को प्रिजर्व किया जा सकता है और उनको क्रिएटिवली यूज किया जा सकता है। ठीक, I realized how nature can inspire beautiful art and understood the concept of the herbarium better। नेचर हमें किस तरीके से इंस्पायर करता है और हमें समझने में हेल्प करता है किसको, कॉन्सेप्ट ऑफ हर्बेरियम को। हर्बेरियम के कॉन्सेप्ट को हम कैसे बेटर समझ सकते हैं। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं। आप लोग इनको घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।